इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आफ्टर लोडिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो प्री लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग सिस्टम के बारे में पहले से एक वीडियो बनी हुई है, उसे चेकआउट कर सकते हो। तो जो रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं तो सबसे नंबर 1 पे आता है रेडियो एक्टिव सोर्स, फिर आता है सेफ, फिर नंबर 3 पे आता है सोर्स ट्रांसफ़र ट्यूब, नंबर 4 पे आता है इमरजेंसी सोर्स रिट्रैक्टिंग सिस्टम, नंबर 5 पे आता है ट्रीटमेंट कंसोल, नंबर 6 पे आता है एप्लीकेटर्स, नंबर 7 पे आता है ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम। तो आगे हम इन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम का। अब आगे पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स के बारे में। रेडियो एक्टिव सोर्स, तो जो सोर्स होता है वो एक स्टेपिंग सोर्स होता है, पैलेट की फॉर्म में होता है। इरिडियम 192 ले लेते हैं या फिर कोबाल्ट 60 ले लेते हैं, जिनकी मैक्सिमम एक्टिविटी जो होगी वो 10 क्यूरी और 2 क्यूरी होगी रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो इरिडियम 192 है उसकी 10 क्यूरी होगी और जो कोबाल्ट 60 है उसकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी होगी वो 2 क्यूरी होगी। इरिडियम 192 सोर्स का जो पैलेट होता है उसका डायमेंशन होगा 3.6 mm लेंथ और उसका जो डायमीटर है वो 0.7 mm होगी। तो इसको रखा जाता है एक कैप्सूल में जिसका डायमेंशन होता है 4.5 mm लेंथ होती है इसकी और 0.9 mm का डायमीटर होता है। जो ये कैप्सूल होता है वो डिज़ाइन किया जाता है कि जो अनडिजायर्ड बीटा रेज होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सेफ की बात करें तो जो सोर्स सेफ होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो ये ऑफर करता है एयर कर्मा रेट को 1 म्यू ग्रे पर आवर एट 1 मीटर, जो कि सेफ के सरफेस से होती है। सोर्स ट्रांसफ़र ट्यूब, तो जो सोर्स ट्रांसफ़र ट्यूब होती है वो कनेक्ट होती है मशीन के इंडेक्सर से, जिसके साथ एप्लीकेटर और उसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि इंट्रा कैविटी ट्रांसफ़र ट्यूब्स होती हैं, इंटरस्टिशियल इम्प्लांट ट्रांसफ़र ट्यूब्स होती हैं। इमरजेंसी सोर्स रिट्रैक्टिंग सिस्टम, तो जो इमरजेंसी सिस्टम होता है उसमें एक बैटरी बैकअप रहता है जो कि प्रोग्राम डाटा को कंटिन्यू करता है और ट्रीटमेंट को कंप्लीट करता है और जो सोर्स है उसको रिट्रैक्ट कर लेता है। और इसमें एक इमरजेंसी मोटर भी लगी होती है जो कि वर्क करती है जब मेन मोटर फेल हो जाती है। और एडिशन में इसमें मैनुअल सोर्स रिट्रैक्टिंग सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है। ट्रीटमेंट कंसोल एंड एप्लीकेटर्स, जो ट्रीटमेंट कंसोल होता है वो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल करता है HDR यूनिट को और सोर्स के मूवमेंट को। इसमें एक डिस्प्ले मॉनिटर और एक थर्मल प्रिंटर भी होता है और सोर्स को एप्लीकेटर में रखा जाता है। तो एप्लीकेटर एक डिवाइस होता है जो रेडियो एक्टिव सोर्स को होल्ड करके रखता है ब्रेकीथेरेपी के दौरान। एप्लीकेटर्स नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं और जैसे कि नेडल्स हो गई, प्लास्टिक कैथीटर्स हो गए। ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम, तो जो ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम होता है वो ब्रेकीथेरेपी प्लानिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें फैसिलिटीज़ होती हैं डाटा एंट्री की, एल्गोरिदम रिकंस्ट्रक्शन की और पॉइंट डोज कैलकुलेशन की, वेरिएबल आइसोडोज कर्व सिलेक्शन की और डोज वॉल्यूम हिस्टोग्राम जिसको DVH भी बोला जाता है और ऑप्टिमाइजेशन टूल्स की। DVH का यूज़ ब्रैकीथेरी इम्प्लांट्स को इवेलुएट करने के लिए किया जाता है, जिससे डोज की होमोजेनिटी रहती है, टारगेट वॉल्यूम का कवरेज रहता है। तो 3 टाइप्स के DVH होते हैं। नंबर 1 आता है डिफरेंशियल DVH, नंबर 2 नेचुरल DVH और नंबर 3 पे आता है क्यूमुलेटिव DVH। ऑप्टिमाइजेशन प्रोटोकॉल्स के टाइप्स होते हैं जैसे ज्योमेट्रिक ऑप्टिमाइजेशन, डोज पॉइंट ऑप्टिमाइजेशन, मैनुअल ड्वेल वेट या जिसको ड्वेल टाइम ऑप्टिमाइजेशन भी बोला जाता है, ग्राफिकल ऑप्टिमाइजेशन, इनवर्स ऑप्टिमाइजेशन। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो।